योग कराकर सबको स्वस्थ कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमको अस्वस्थ कर रखी है मानदेय कम देकर। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी मांगे जल्दी से जल्दी सरकार पूरी करे, नहीं तो आने वाले चुनाव में हम सबको योग कराकर स्वस्थ करते हैं वैसे ही हम चुनाव में उसके नेगेटिव वो कर देंगे। नहीं तो जो एक अकुशल मजदूर होता है उसको भी हमसे ज़्यादा मजदूरी दी जा रही है, लेकिन हम प्रशिक्षक हैं अपने फील्ड में, लेकिन फिर भी हमें पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है। 250 रुपये पर हावर्स के हिसाब से दिए जा रहे हैं, जिसमें 20 डेज का हमारा काउंट होता है। योग के क्षेत्र में जो मोदी जी का सपना है वो साकार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो योग को फैला रहा है जन जन तक योग प्रशिक्षक, उन्हीं की मांगे पूरी नहीं हो रही है। आए दिन वही प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको धरने देने पर मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर लगातार धरने प्रदर्शन जारी है। शहीद स्मारक पर 2 धरने चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं योग प्रशिक्षकों के। फर्क इतना सा है कि एक धरना चल रहा है जो लगे हुए हैं CSC PSC पे योग प्रशिक्षक, उनकी कुछ मांगे हैं, और इधर जो चल रहा है, मैं हर वाला जहाँ पे खड़ा हूँ, ये चल रहा है अखिल राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ, वो आयुर्वेद वालों का है। यहाँ पे क्या पूरी मांगे हैं, क्या तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, वो पहुंचे हैं यहाँ पे और अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज ऐसा इसलिए कि आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है विधानसभा का, और उसी के मद्देनजर ध्यान आकर्षण के लिए इन्होंने ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। यहाँ पे सांकेतिक धरना है। सर, क्या है पूरा मामला? हमारे सुविधा केंद्र में शामिल किया जाए और 2022 के तहत योग प्रशिक्षक को उसमें शामिल कर राज्य सरकार इस बजट में पास होना चाहिए, यही हमारी मांग है। जय हिंद, जय भारत। वेतन वृद्धि की जाए और सभी को समान वेतन दिया जाए और सभी को 2022 सुविधा केंद्र में शामिल किया जाए। बिल्कुल, देखिए एक तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे दूर से दिखाएं एक बार कैमरा पर्सन, वो बच्चे को लेके आई है महिलाएं कि इस सब कड़ाके की सर्दी में पहुंची हैं यहाँ पे। और सबसे खास बात यहाँ पे ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो बैठे हैं, इनकी मांग जो है कि वही मांग इन पे यहाँ पे दोहराई जा रही है। क्या कहेंगे सर आप? जी, मैं जियालाल बिलोनिया। हमारी मांग यही है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 8,000 में बिल्कुल खर्चा हमारा नहीं चल सकता, और हम योग कराकर सबको स्वस्थ कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमको अस्वस्थ कर रखी है मानदेय कम देकर। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी मांगे जल्दी से जल्दी सरकार पूरी करे, नहीं तो आने वाले चुनाव में हम सबको योग कराकर स्वस्थ करते हैं वैसे ही हम चुनाव में उसके नेगेटिव वो कर देंगे। नहीं तो हम ये चाहते हैं कि हमको सम्मानजनक वेतन एवं CRS 2022 में शामिल करें, और हम घर घर जाकर योग के प्रति जागरूक करते हैं लोगों को और उनको मोटिवेशन करते हैं। जबकि सरकार हमारी को मोटिवेशन नहीं करती, हमारे केवल 8,000 में लगाया है और 8,000 देकर हमको स्वस्थ कर रखी है, और जिससे हमारा पालन पोषण नहीं हो पाता है परिवार का। जिसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी को अच्छा वेतन देकर स्थायी पद सर्जित करे और CRS 2022 में शामिल करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे तमाम मैडम क्या कहेंगी, क्या नाम? खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे मैडम। मैडम क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम रेणु चौधरी है। कहाँ से पहुँची रेणु? अलवर से आई हूँ मैं। यहाँ पे क्यों आई हो? यहाँ पे आज हम हमारी मांगों को लेके आए हैं। सरकार से हमारी मांग है कि हम जो योग करवाते हैं लोगों को, विभाग से आते, पहले बता दी कौन सी विभाग है? विभाग से हम करवाते हैं आप? हम योगा करवाते हैं, तो हम घर घर से लोगों को ऐसे पकड़ के लेके आते हैं कि भाई योगा के लिए चलो, योगा के लिए चलो, लेकिन हमें एक 5,000 रुपए में हमारा कोई गुजारा नहीं चलता है। आज के समय में जो इतनी महंगाई है, जो एक अकुशल मजदूर होता है उसको भी हमसे ज़्यादा मजदूरी दी जा रही है, लेकिन हम प्रशिक्षक हैं अपने फील्ड में, लेकिन फिर भी हमें पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है। 250 रुपये पर हावर्स के हिसाब से दिए जा रहे हैं, जिसमें 20 डेज का हमारा काउंट होता है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमें पूर्ण स्थायी नियुक्ति दी जाए, और जो हमारा वेतन 5,000 है उसको बढ़ा के 32,000 किया जाए। एक सवाल मेरा यहाँ पे है कि देखो, मांग मानना, धरने देना ये अलग चीज़ है, लेकिन आप हाल फिलहाल शहीद स्मारक बैठे हैं आप, लगता है कि आपकी मांग आगे तक पहुँच पाएगी? जी सर, कैसे नहीं पहुँच पाएगी। हम यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं कि हमारी मांग आगे। भी आपने धरने प्रदर्शन किए थे? पूर्व में किए थे, उसका हमें आज ये मिला है कि हमारे लिए आगे की गवर्नमेंट सोच रही है कि आयुष मित्र के रूप में कन्वर्ट करें इनको, लेकिन आयुष मित्र में भी हमें ये है कि हमारा टाइम तो बढ़ाया गया, लेकिन पैसे हमारे 9,000 ही किए जा रहे हैं। तो अभी क्या मांग है आपकी? हमारी ये है कि हमारा वेतन भी इससे, जब 6 घंटे की हमारी जॉब होएगी तो उसके हिसाब से 9,000 रुपये हमारे लिए नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। बिल्कुल, देखिए वापस वही एक मंजर यहाँ पे वही बात दोहराई जा रही है कि एक बार इनका सैलरी जो है सिस्टम स्ट्रक्चर वो बढ़ाई जाए, संविदा का जो ठेका पड़ता है उसको खत्म करते हुए। दूसरी बात, 30 दिवस का इनका कार्य जो दिवस है वो घोषित किया जाए, जिससे कि ये अपना पालन पोषण कर सके, पूरे परिवार को पाल सके। तमाम मांगों को लेकर यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हालांकि ये धरना 1 दिवसीय है, सांकेतिक धरना इन्होंने दिया है सरकार को ध्यान आकर्षण के लिए कि कहीं
पहले भी दिया था 8 जुलाई को। फिर उसका रिजल्ट ये है कि महिलाओं को आयुष मित्र के रूप में काम दिया गया, अभी 7 जिलों में हुआ है। और योग के माध्यम से तो पूरे भारत में राजस्थान नंबर 1 पे आया है। अगर जैसे योग प्रशिक्षकों का वेतन बढ़ेगा तो उनमें नई ऊर्जा आएगी और भी अच्छे काम करेंगे। जैसे आजकल सुसाइड बहुत बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट सुसाइड बहुत कर रहे हैं, लोड बढ़ता है, तो योग के माध्यम से क्या है उनके प्रेशर कम होता है। तो इसलिए योग तो बहुत जरूरी है। प्रत्येक स्कूल में योग शिक्षक की भर्ती करनी चाहिए गवर्नमेंट को। यही देखिए, योग प्रशिक्षकों की नियुक्तियों के लिए यहाँ पे लगातार मांग की जा रही है। सॉरी, क्या नाम आपका? मेरा नाम योगाचार्य नरेंद्र कुमार है। हम दौसा से यहाँ आए हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी लाल किले से कहा है कि मोटापा देश के लिए महामारी है। जब भी बीजेपी गवर्नमेंट आती है, योग और आयुर्वेद को ऊपर उठाती है और इसी क्षेत्र में विशेष पहल करती है। उसी के द्वारा मोदी जी ने योग का एक दिवस घोषित करवाकर पूरे विश्व को एक पहचान दी है। और योग हमारी ऋषि मुनियों से प्रदत्त पहचान है, जो हमारी भारत को लेकर एक विशेष पहचान है योग। और मोदी जी का विजन है योग को बढ़ावा मिले। राजस्थान की सरकार डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद योग के क्षेत्र में जो मोदी जी का सपना है वो साकार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जो योग को फैला रहा है जन जन तक योग प्रशिक्षक, उन्हीं की मांगे पूरी नहीं हो रही है। आए दिन वही प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको धरने देने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस चक्कर में हम चाहते हैं कि ये डबल इंजन सरकार जल्दी से जल्दी मोदी जी का जो विजन है उसको पूरा करे और हमें सम्मान दे। अगर हमें सम्मान मिलेगा तो मोदी जी का जो सपना है योग को घर घर तक पहुंचाना, उसको और प्रबल तरीके से हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और इसको एक योग में भारत का जो संकल्प है मोदी जी का, उसको हम जरूर पूरा करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी होती है तो। नहीं होती है तो भी हम अपना कार्य करते रहेंगे और लगातार प्रयास करते रहेंगे कि हमारी मांगे पूरी होए। देखिए, केवल प्रयास करना इनका काम है और सरकार को सोचना होगा कि जिस प्रकार से सरकार लगातार दावे कर रही है कि योग करो, निरोगी रहो, और निरोगी राजस्थान का नारा भी पीछे सरकार ने दिया था, लेकिन सरकारें आती हैं जाती हैं और इनका जो ढर्रा है वो ऐसे कैसे रहता है। बेरोजगार सड़कों पे है और ब्यूरोक्रेसी है, वो आराम से चैन की नींद सो रही है। मेरे साथ और भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं। मैडम, पहले आपके पास क्या नाम आपका? मंजू। कहाँ से पहुंची मंजू? सीकर से। सीकर से पहुंची यहाँ पे, क्यों पहुंची हैं आप? क्या पूरा मामला? हाँ, मैं 2022 से वो योग में शामिल किया जाए, स्थायीकरण किया जाए हमारे को, और केंद्र 2022 में शामिल किया जाए, स्थायीकरण किया जाए हमें, और महिला और पुरुष को समान समय हो और समान वेतन हो। तो अभी क्या भ्रांति है महिला और पुरुष में, क्या भ्रांति है? अभी महिला का 20 दिन और पुरुष का 32 दिन है, तो हम सम्मान किया जाए। पुरुषों का 8,000 वेतन है, हमारे 5,000 है महिलाओं का, तो सम्मान वेतन और सम्मान टाइम किया जाए, हमारे को स्थायीकरण किया जाए, बोर्ड का गठन हो। कौन सा बोर्ड का? योग बोर्ड का गठन हो। तो देखिए, यहाँ पे राजस्थान सरकार में आयुर्वेद योग प्रशिक्षक महिला और पुरुष लगे हुए हैं। महिला को 5,000 और पुरुष को 8,000 रुपये दिया जा रहा है। तो पुरुष को 30 दिन है, 2 घंटा जाता है, 2 घंटे आने जाने में 4 घंटा समय खराब हो जाता है। लेकिन हमको मात्र 1 घंटे का पैसा दिया जा रहा है, 250 रुपये नाम मात्र का 8,000 रुपये, और महिलाओं को 5,000 रुपये दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें संविदा कैडर 2022 में शामिल किया जाए और हमारा वेतन बढ़ाया जाए। देखिए, यहाँ पे वेतन विसंगतियों को लेकर और कार्य दिवस जो है उनको लेकर भी विसंगतियाँ यहाँ सामने आई हैं, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि विसंगतियों दूर किया जाए, महिला हो या पुरुष सबको समान रूप से रोजगार दिया जाए और समान रूप से वेतन भी दिया जाए। ऐसी कुछ मांगे हैं। और भी कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम दिव्यागिरी है, 12 जिला राजस्थान से हूँ। मैं भी ये चाहती हूँ कि सभी को स्थायीकरण किया जाए, कि हमारा जो 5,000 का वेतन है उससे हमारा कुछ रोजगार नहीं चलता है। इसलिए मेरा यही है निवेदन है कि सभी को स्थायीकरण किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे तमाम योग प्रशिक्षक हैं, वो बैठे हुए हैं धरने पे, और धरने के माध्यम से इन्होंने एक बात कही है कि समान वेतन दिया जाए, समान जो कार्य दिवस है उसको समान किया जाए, महिला और पुरुष को दोनों को समान रखा जाए। उसी आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। और उनका साफ साफ कहना भी है कि इस प्रकार से लगातार दावे किए जा रहे हैं और सरकार के नारे भी हैं कि निरोगी राजस्थान। ऐसे सब योग प्रशिक्षक है वो ही धरने पे बैठे हैं। यहाँ पे हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं कि जब ऐसे में कैसे निरोगी बनेगा राजस्थान, जब योग प्रशिक्षक जो हैं वो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। मांग जो है वो मांग इतनी सी है केवल और केवल कि इनका जो समान वेतन है, समान कार्य दिवस है, उसको पूरा किया जाए। पुरुष हो या महिला हो, उन दोनों को समान रूप से देखते हुए समान कार्य दिए, समान रूप से रोजगार दिया जाए। देखने वाली बात अब यहाँ पे होगी कि
सरकार इनकी मांगों को, ये ध्यानाकर्षण जो धरना दिया जा रहा है उन पर ध्यान देती है, या फिर इसी धरना स्थल पर लगातार ये धरने चलते रहेंगे। तो कैमरा पर्सन सचिन के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज, जयपुर।